पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों का धरना लगातार 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों की मांगों का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। कच्चे कर्मचारी खुद को पक्का करने, रोडवेज में बसों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने, हटाए गए 1,085 कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री के सचिव सुरेश कुमार और कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। कच्चे कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि पंजाब कांग्रेस ने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में रोडवेज को लेकर नई नीति बनाने और कैबिनेट की पहली बैठक में ही कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। जो पंजाब सरकार है, कहीं ना कहीं वो वादा खिलाफी पर उतर आई है। सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म करवाने की पहल भी शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों पर दबाव बनाने की रणनीति को लेकर सरकार ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया। कर्मचारियों का कहना है सरकार कर्मचारियों को धमकियां दे रही है। ऐसे में यदि किसी भी कर्मचारी को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए सरकारी उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा यदि सरकार ने धमकियां देनी बंद नहीं की तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा, जिसमें पंजाब को बंद भी किया जा सकता है। ये चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई है। नेशनल हाईवे भी जाम किया जा सकता है, ये बात भी इनकी तरफ से कह दी गई है। अधिकारियों के पुतले भी जलाए जा सकते हैं। वहीं पीआरटीसी की वर्कशॉप को भी बंद किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल, कैसे खत्म होगी यह हड़ताल? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है रविंद्र राजपुरा जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी रविंद्र जी, कच्चे कर्मचारी बेहद परेशान, 4 दिनों से चल रही है हड़ताल, लेकिन नहीं नजर आ रहा तो वो है समाधान। कैसे होगा समाधान, कैसे होगी इनकी मदद? शिल्पा जी देखिए, अगर पूरे पंजाब राज्य की बात की जाए तो चाहे वो पीआरटीसी के हों, पनसब के कर्मचारी हों, म्यूनिसिपल कमेटीज में काम करते हुए वर्कर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, या और भी किसी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे कर्मचारी हों, चाहे जो रेगुलर हो चुके हैं वो कर्मचारी, ऐसे ये दिख रहा है इस सरकार में, पंजाब में खास तौर से, कि जो सरकार है वो कर्मचारियों के खिलाफ है, बहुत ज्यादा हक में नहीं है उनके। जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स की, अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी टीचर्स ने बहुत बड़ा धरना दिया है। टीचर्स ने सभी ने इकट्ठे होकर धरना दिया है, और जो आईएएस अधिकारी थे उनके खिलाफ, कृष्ण कुमार जी के खिलाफ टोटल एजिटेशन बनाई है। तो ऐसा लगता है कि सरकार नहीं, अधिकारी ही काम कर रहे हैं, सरकार ही अधिकारी को, ये एलिगेशन लगता रहा है। और जो धमकी देने की बात आ रही है, मैं इन सभी वाक्यों की बड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जो कर्मचारी होते हैं किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जैसे आपने बस कर्मचारियों की ये बात किया, हमें लगता है 1-2 बार पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, और बहुत ही असंवेदनशील रवैया जो है सरकार ने अख्तियार किया, और इसका आने वाली 2022 की चुनाव में जरूर कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी हमेशा इन वर्कर्स हल्के से इनके साथ खड़ी है। पार्टी कैसे इनका समर्थन कर रही है, कैसे इनकी आवाज बनते हुए सरकार कान खोलने के लिए? आम आदमी पार्टी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अकेले पंजाब रोडवेज या पीआरटीसी के मुलाजमों की नहीं, जितने भी पंजाब में कर्मचारी हैं, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हों, चाहे वो पक्के कर्मचारी हों, चाहे और जितने भी डेली वेजेस पे रखे हुए, डीसी रेट पे रखे हुए कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बार बार बात, और जो पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह से मुजाहरे करती रही है। कभी गवर्नर को लेटर लिखती रही है, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल उठाती रही है। मैं कोशिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हम जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों तक पहुंच करेंगे और इनकी आवाज जो है अपने प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल रविंद्र जी अब भी यही बना हुआ है, सरकारें आती है चली जाती है। हम किसी भी राज्य की बात क्यों ना उठाकर देख ले, जो चुनावी वादे कर दिए जाते हैं चुनाव के समय में, चुनाव जीतने के बाद दल चाहे कोई भी हो क्यों भूल जाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है इन कर्मचारियों की तरफ से, कहा गया था भाई पहली कैबिनेट की बैठक में ही इन्हें नियमितीकरण का तोहफा दे दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, अब तक सब नदारद है, कुछ नहीं दिया गया। हड़ताल की नौबत आन पड़ी है।
और अब ये लोग एक बार फिर से अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है? क्यों राजनीतिक दलों को आखिरकार समझ में नहीं आता है कि जो वादा किया गया है तो चुनाव जीत लिया है तो फिर निभाए भी? बात ये है तोमर जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा रिवायती पार्टियों का सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं आप। ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जो नर्सेस थी या जो कुक, मिड डे मील की कुक्स थी, उनके साथ तो बैठ कर सीएम जब चाय पे चर्चा पे उनके साथ बात की, सीएम कैप्टन अमरिंदर ने, जो पंजाब के सीएम है इस वक्त, और उससे पहले भी जितने टीचर्स थे, प्राइवेट टीचर्स थे या कच्चे टीचर्स थे, कच्चे क्लर्क्स लगे हुए थे, इन सबकी एजुटेशन में जाके जब बादल सरकार के खिलाफ इन्होंने एजिटेशन की हुई थी, इन सबकी एजिटेशन में जाकर कैप्टन साहब ने बातें की है, बहुत बड़े बड़े वादे किए कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जब सरकार में आने के बाद कभी 3 कैबिनेट मीटिंग्स इन कर्मचारियों के साथ होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उससे जो मंशा है, आपको मैं ये बताता हूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, आज आप उनसे भी बात करके देख लीजिए, जो डॉक्टर्स हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो भी परेशान हैं सरकार के रवैये से। पिछले 4.5 साल में डीए की एक भी किस्त नहीं मिल पाई है, और जो 6th पे कमीशन के नाम के ऊपर जो पक्के कर्मचारी हैं, उनको भी एक लॉलीपॉप फाइनेंस मिनिस्टर ने, एफएम ने, मनप्रीत बादल ने 6th पे कमीशन के नाम पर भी एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। ऊपर तक होती ही नहीं, और ऐसे में ये और कर भी क्या सकते, बता रहा हूं कि ओवरऑल कोलैप्स है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। तोमर मैम, मैं ये बता रहा हूं। सर, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, सीधा सवाल, कब खत्म होगी हड़ताल और कैसे खत्म होगी? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने किया ही कुछ नहीं। इनको शायद इस चीज का पता नहीं कि पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइजेशन जो एक्ट हम लेके आ रहे हैं असेंबली के सेशन में, दैट इज गोइंग टू बी इंश्योरिंग कि एटलीस्ट जो 66,000 एडहॉक टीचर्स हैं, उनको पक्का किया जाए। उनकी बेहतर के लिए है, अच्छी होंगी, उनको एक अच्छा फ्यूचर गारंटी होगा। और पंजाब सरकार इस चीज में लगी हुई है, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट, दे डोंट नो अबाउट इट, ये एलिगेशंस लगाते हैं। बट लेट मी रिमाइंड बीजेपी, जो इन्होंने 2 करोड़ जॉब्स एक साल में देने की बात की थी, 2 करोड़ दूर की बात है, 2 जॉब्स नहीं दी इन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, 15 रुपए नहीं दिए, डिमोनेटाइजेशन की वजह से निकाल लिए। आम आदमी पार्टी ने 40 करोड़ प्रॉमिस किया था एससी स्टूडेंट्स को, 40 करोड़ दूर की बात है, 40 रुपए नहीं लगाए इन्होंने एससी स्टूडेंट्स के ऊपर। अकाली दल ने तो, इनके जो वल्टोहा साहब है, एससीज के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो जो एम्प्लॉइज हैं, जो पंजाब में यूनियंस हैं, हमने सबके लिए काम किए हैं। और जी तक ये बिल जो हम लेके आ रहे हैं डॉग टीचर्स को पक्का कर लिए। और मैं आपको बताऊं कि हमने बार मेगा पंजाब में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को। जो हमने वादा था, लाखों जॉब्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, 16 लाख जॉब्स ऑन रिकॉर्ड है। जो किसान भी शहीद हुई, को हमने जो आ गया था नौकरियां देने का सरकारी, वो भी पंजाब सरकार डिलीवर कर रही है। और ना ही सिर्फ उनके लिए, जो ओलंपियंस जीत करके आए हैं हिंदुस्तान के लिए, उनको भी हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। गैजेटेड ऑफिसर्स उनको बनाया जा रहा है। तो अगर इनको इस चीज का इल्म नहीं है, तो मैं इनको अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली गेट योर फैक्ट्स। खड़ियाल साहब, इतना झूठ कहा पैरा ओलंपिक्स वाले आपकी सरकार के खिलाफ, पैरा ओलंपिक्स वाले आपकी सरकार के खिलाफ एजिटेशन करते हैं। टीचर्स, अर्शप्रीत जी सुनिए, ठीक है, आपने तमाम ये उपलब्धियां गिनवा दी अपनी सरकार की, ये काम गिनवा दिए अपनी सरकार के, मान लेते हैं। अब बस मुझे इतना बताइए, ये जो कर्मचारी 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनकी समस्याओं का आपके पास क्या समाधान है? और इन लोगों का आप पर, आपकी सरकार पर यह आरोप है कि चुनाव के समय आपने वादा किया था, जीतने के बाद आप मुकर गए, भूल गए। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। जी, तो आपने पूछा कि इसका समाधान क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं असेंबली में, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में बताया। और उसके अलावा वी आर आल्सो मेकिंग श्योर
कि जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, सबको वी हैव इंक्लूडेड इनटू द लूप। जितने कच्चे एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है और आने वाले समय में वो पक्के होंगे। ये जो आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी की आदतें हैं, नियत खुद तो काम करते नहीं है। लेकिन इन कर्मचारियों की शिकायत सर ये है कि 5 साल क्यों लग गए? जिस बिल की बात आज कर रहे हैं आप, 5 साल का लंबा समय क्यों लग गया? कहा तो ये जा रहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और 5 साल के बाद भी आप बिल लाने की बात कह रहे हैं। परमानेंट किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी परमानेंट किए गए हैं। हमारी जो बैठकें हुई हैं कैबिनेट में, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज को परमानेंट किया है सरकार ने, चाहे डॉक्टर्स की बात हो। लेकिन ये बात जरूर है कि हम सबको नहीं कर पाए, और कोई ऐसी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है जो 100 आउट ऑफ 100% जो प्रॉमिस किया होता है डिलीवर कर पाई है। लेकिन स्टिल हमने 85% वादे जो मैनिफेस्टो में किए थे वो हम डिलीवर कर रहे हैं। एंड I just want to make sure कि these parties understand। तभी इतनी एजुकेशन है। जो यूथ फेयर्स देखिए, आम आदमी पार्टी ये बात ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इन्होंने तो कृषि कानूनों को पास किया है वाया गैजेट नोटिफिकेशन 23 नवंबर को। तो हमारे तरफ इशारा करने से पहले जरा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खडियाल साहब, लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट वांट रेकॉर्ड दैट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुला के खडियाल साहब अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त कीजिए। जिसने कृषि कानून पास जो हुए थे उसके खिलाफ बिल्स पास किए, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन अर्जेंट सेशन बुला के बिल्स को रिजेक्ट किया गया है। आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर ओवर देयर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे जिनकी वजह से असेंट नहीं मिला बिल्स को, दूसरी बार हमको फिर से करने की जरूरत पड़ रही है। चलिए ठीक है। नॉट बीन फॉर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, आज कृषि कानून रद्द हो गए होते पंजाब की विधानसभा में। डिस्पाइट दैट हम दूसरी बार कोशिश करें सो दैट इट गेट्स डन। और ये बात करें कि हम किसान हितैषी नहीं है, हम लोगों की परवाह नहीं करते। लेकिन दरअसल अर्शप्रीत जी, अब समय इतना कम बचा हुआ है कि लोग आपकी बातों पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव सर पर भी आ चुके हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर कल किसने देखा कल क्या होगा, क्योंकि 5 साल का अनुभव लोगों का खट्टा ही रहा है। चलिए फिलहाल आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। हमारे साथ अकाली दल के प्रवक्ता अमरदीप तरनी जी भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और कब तक समाधान हो जाएगा सर? उसके बाद अमरदीप जी के पास। देखिए जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी, देखिए ये इनका जो कहना है ये बहुत ही गलत है। देयर इज नो बेसिस टू व्हाट दे आर सेइंग। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि टाइम एंड अगेन हमने जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है पंजाब के, उनको बार बार हमने परमानेंट किया है, लेकिन 100% मार्क वी हैवंट बीन एबल टू अचीव, एंड नीदर हैज एनी पार्टी इन द वर्ल्ड हैज बीन एबल टू अचीव। लेकिन वी आर विलिंग टू मेक everything better for the people of Punjab, no matter what category they fall under, चाहे transportation employees हैं, चाहे doctors हैं, चाहे nurses हैं, चाहे teachers हैं, whoever they are। आप कह रहे हैं हर संभव तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, थोड़ा सा सब्र करना होगा। ठीक है सर, एक सेकंड पहले मैं अमरदीप तरनी जी से उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। अमरदीप तरनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। अमरदीप जी, क्या उम्मीद है आपको? हड़ताल खत्म हो जाएगी, इन कर्मचारियों को इनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा? देखिए शिल्पा, मैं एक बात आपको बता दूं कि 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार से पहले इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस बात की एक घटना आपको याद करवाता हूं कि एक धरने में जाके कैप्टन साहब ने ये बोला था कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उन्होंने बोला था 8। तो हंस के बोला कि 8000 तो मेरा 8000 से ज्यादा तो मेरा ड्राइवर लेता है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आज देखिए, आज का ट्रिब्यून पढ़ लीजिए, एक भी ऐसा अदारा नहीं है जो स्ट्राइक पे नहीं है, और उसमें नर्सेज हैं, पटवारी हैं, ये जो टीचर्स हैं, और कोई अदारा मैं समझता हूं कोई है ही नहीं। और दूसरी बात देखिए, आज आपका जो टॉपिक था वो पीआरटीसी पे था। मैं आपको एक बताता हूं कि आपके पास शिल्पा जी कार होगी, आप मुझे बताइए कि वो उसकी आप कितनी देर बाद सर्विस करवाते हैं, उसके कितनी देर बाद टायर डलवाते हैं। इनके पास पैसा है नहीं, इनकी मैनेजमेंट है नहीं, उनके टायर फटे हुए हैं। ये मुझे बताएं कि इनके पास कितनी बसेस हैं, कितनी ऑन रोड है,
और कितनी जो है खड़ी है वर्कशॉप में खड़ी है। सो जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, और देखिए आज भट्टा बैठा हुआ है पंजाब की गवर्नमेंट का आज पूरी तरह से भट्टा बैठा हुआ है, और उनके पास पैसा कोई है नहीं। उसके ऊपर से ये औरतों को उनका जो फ्री कर रहे हैं, तो जब इनकम नहीं होगी गाड़ियां चलेंगी कैसे? अर्शप्रीत जी आप बैठना सीखिए। आप 2-3 बार बोल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही आते हैं, अकेले नहीं यहाँ पे आते। पूरा समय अमरदीप जी पूरा आप अपना इशू यहाँ पर रेज कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, जवाब अर्शप्रीत जी को ही देना होगा। चलिए ठीक है, अमरदीप जी जो सवाल आपने खड़ा किया है, बसों की जो संख्या पूछी है, एक बार जवाब ले लेते हैं ना, हमारी बात खत्म होने दे जल्दी से सर। देखिए वही तो बात है, ये सवाल के ऊपर सवाल करे जा रहे हैं, जवाब नहीं चाहते। नहीं, जवाब तो चाहिए ना सर, इनको भी चाहिए और प्रदेश की जनता को भी चाहिए। जवाब दीजिए अर्शप्रीत जी। एग्जैक्टली तो देखिए नंबर है, कंपनीज कितनी है, आप देखिए पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज कितनी है, बसें कितनी बढ़ गई हैं, कितनी कम हो गई हैं। अरे बसें सारी तो सुखबीर बादल साहब ने डाल ली एलिजेडली, जो आपकी 2 से 8 ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, 60 से 600 बसेस हो गई आपकी, तो वो बसेस तो आप खुद बतानी चाहिए कि कितनी बढ़ गई और कितनी कम हो गई और कैसे हुई है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम वो पार्टी खडियाल साहब, कांग्रेस सरकार कौन सा कदम उठाया इसको रोकने के लिए? कौन सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कांग्रेस सरकार ने? तो वही कर रही, बताइए कौन सी इंक्वायरी शुरू की है सुखबीर बादल की? 4.5 साल में आपने भी कवरेज किया अडानी को, आपने भी प्लीज 1 बाय 1। 4.5 साल से लगातार टीचर धरने पे हैं, क्लर्क धरने पे हैं, अगर हमारे म्युनिसिपल कमेटी के सफाई सेवक धरने पे हैं, पटवारी धरने पे हैं, सारा पंजाब का हर कर्मचारी वर्ग पंजाब सरकार से दुखी है। कांग्रेस गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का कुछ किया नहीं गया है, लेकिन अर्शप्रीत जी 5 सालों से आप ही को तो यहाँ पर जनता ने राजपाट दिया हुआ था ना, पहले कभी नहीं हुआ। तो सवाल आप ही से इसलिए पूछे जा रहे हैं, पहले ऐसा पंजाब इसीलिए पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अब अकाली दल से आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, अकाली दल का आप क्या कीजिएगा? जो करना था इन लोगों को वो कर चुके हैं, अब तो 5 सालों से आपका राज है ना। आपने 5 सालों के दौरान क्या कुछ बदला है, स्थिति कितनी इंप्रूव की है, इसको लेकर आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर कुछ हमने विकास ना किया होता तो जो औरतों को फ्री ट्रैवल मुहैया करवाया हमने पंजाब में किसी भी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, लेकिन तब भी सिर्फ पंजाब रोडवेज में, अमरदीप जी सिर्फ पंजाब रोडवेज में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज अमरदीप जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। अमरदीप जी क्या लग रहा है, कब तक ये हड़ताल खत्म करवा दी जाएगी? कब इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो जाएगा, या किसानों की तरह ये भी अटके रह जाएंगे? अमरदीप जी फाइनल कमेंट। नहीं चाहते, इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन खडियाल साहब हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, मैंने सीधा क्वेश्चन किया है कि सवाल कितने रूट है, कितनी चल रही है, ये बता दे इनको। ये हमारी बच्चों की बात कर रहे हैं, अरे हमने ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। रविंद्र राजपुरा जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट कोमल जी मेरा यही है कि जो कांग्रेस सरकार है वो बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है, और मुझे लगता है कि खडियाल साहब ने अच्छी ट्रेनिंग ली है, कैप्टन साहब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है झूठ बोलने की। यहां पर बहुत अच्छी बातें करते हैं, यहां पर बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। पंजाब के पटवारी धरने पे, क्लर्क धरने पे है, पंजाब के टीचर धरने पे है, टीचर धरने पे है, हर एक कर्मचारी में अनरेस्ट है। बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनके कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन एटलीस्ट हमारे जो चीफ हैं, जैसे इनके केजरीवाल साहब ने माफी मांगी मजीठिया जी से, एलिगेशन लगा के हमारे चीफ ऐसा नहीं करते, सुप्रीमो हमारे ऐसा नहीं करते। आपके केजरीवाल साहब ने ये चीज करके पूरे पंजाब के आप हड़ताल कब तक होने वाली है ये बताइए अर्शप्रीत जी। जिस बिल की लाने की आप बात कर रहे हैं वो कब तक आएगा, कब तक पास होगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये आने वाले दिनों में इसका समाधान आपको दिख जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर दावा तो कर दिया गया है कि बहुत जल्द समाधान हो जाएगा, लेकिन ये समाधान कब तक होगा? पीआरटीसी के कर्मचारी फिलहाल इंतजार में बैठे हुए 5 साल उन्हें हो चुका है इंतजार करते हुए, और कितना इंतजार देखने वाली बात है। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।